हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम ऑन गोइंग कोरियन ड्रामा लव योर एनिमी देखने वाले हैं। इसके पूरे 12 एपिसोड हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ड्रामा देखने से पहले इसका वन लाइन देखते हैं। दो फैमिली के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। उस फैमिली में हीरो और हीरोइन पैदा होते हैं। इसमें आश्चर्य वाली बात यह है कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक ही है। इन दोनों का नाम भी एक जैसा है। ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं। इन दोनों के बीच अगर प्यार हो गया तो कैसा रहेगा, देखने के लिए चलते हैं ड्रामा के अंदर। ड्रामा की शुरुआत में स्कूल खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट घर जा रहे हैं। उनमें से एक लड़की दूसरी तरफ दौड़ते हुए जाती है। ये हमारी ड्रामा की हीरोइन जियोन है। वो किसी को ढूंढती है। हीरोइन ये सब सपने में देख रही है। उसे ये सपना अक्सर आया करते हैं। वो तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाती है। उसने जिस स्कूल में पढ़ा था वहीं पर अब वो टीचर है। स्कूल के चेयरमैन को दिखाते हैं। ये हीरोइन के दादा यू जे हो है। वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनका दुश्मन सीओ यहाँ का चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहा है, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उन्हें फाउंडेशन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनका मैनेजर जियोंग हुन वो उन्हें डैड बोल के बुलाता है। चेयरमैन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। यू जे हो कहते हैं कि मैं उसे यहाँ का चेयरमैन बनने नहीं दूंगा। उसकी बदला लेने की चाहत स्कूल को बर्बाद कर देगी। उन दोनों फैमिली के बीच क्या दुश्मनी है, यही क्वेश्चन स्कूल के स्टाफ को भी रहती है। एक टीचर पूछते हैं कि फाउंडेशन चेंज होने का और बदला लेने का क्या संबंध है। उनमें से एक स्टाफ उनको बताता है कि सीओ के ENC के चेयरमैन का परिवार पीढ़ियों से हमारे चेयरमैन के परिवार का दुश्मन रहा है। हीरो हीरोइन के दादा एक ही लड़की से प्यार करते थे। उस लड़की के लिए दोनों लड़ाई करते थे। ये हीरो के दादा इन दोनों के बीच उस लड़की के लिए वार ही छिड़ जाती है। लड़ाई में दोनों को चोट लगती है, लेकिन वो लड़की हीरो के दादा के पास आकर पूछती है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। ये देख के हीरोइन के दादा को बहुत गुस्सा आता है। हीरो और हीरोइन दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक ही है, जो हीरो के पिताजी को पसंद नहीं था। हीरोइन के दादा ने ज्योतिष के कहने पर हीरोइन का नाम जून जियोन रखते हैं। यही नाम हीरो के पिताजी ने अपने बेटे का नाम रखा था। इस कारण दोनों की फैमिली की दुश्मनी और भी बढ़ जाती है। हीरो के पिताजी अपने सेक्रेटरी पार्क डोंजिन से कहते हैं, मैं डोकमुक हाई स्कूल को ले लूंगा और उसमें रिसोर्ट गोल्फ कोर्स बनाने वाला हूँ और मैं जीवान को यहाँ का चेयरमैन बना दूंगा। डोंजिन कहता है कि ये मुझे ठीक नहीं लगता। जीवान अभी दुबई के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। फिर दोनों बोर्ड मीटिंग के लिए जाते हैं। स्कूल में स्टाफ कहते हैं कि आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है। आज ही तय हो जाएगा कि कौन सी कंपनी स्कूल को टेक ओवर करेगी। एक स्टाफ कहता है कि जूना ENC कंपनी सालों से हार्ड वर्क कर रही है। हीरोइन की दोस्त भी यहाँ होती है। उसका नाम जंग ऑन यू। वो कहती है कि सेओक कंपनी शायद वो शहर के विकास के लिए मदद करेगी। यदि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हम विरोध क्यों करें। तभी एक स्टाफ, इसका नाम सुये है, वो कहती है कि तुम दोनों हाई स्कूल से फ्रेंड हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें तो यून जोन के साथ होना चाहिए। पार्क डोंजिन को दिखाते हैं। उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का। तभी मैनेजर किम दौड़ते हुए आता है और कहता है कि वो आ गए। डोंजिन पूछता है कि कौन, रिपोर्टर आ गए। वो कहता नहीं। तभी वहाँ पर सीओक जियोन आता है। उसे देखते ही डोंजिन का चेहरा बदल जाता है। डोंजिन ने जो इलीगल काम किया है उसकी फोटो उसे दिखाता है। डोंजिन हीरो के पैर में गिर के गिड़गिड़ाने लगता है कि वो किसी को ना बताए। हीरो वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे मैनेजर आता है और कहता है कि आज से मैं आपके लिए काम करूंगा। ताए हो सुई से कहता है कि ये ड्रिंक्स तुम यू जीवान को दे दो। वो अभी अच्छा फील नहीं कर रही होगी क्योंकि अब उसके दादा चेयरमैन नहीं रहेंगे। सुई कहती कि ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। हीरोइन के दादा मीटिंग में रहते हैं। तभी वहाँ पर हीरो के डैड आते हैं। उन्हें देखते ही हीरोइन के दादा को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे यहाँ आने का राइट्स है। हीरोइन के दादा अचानक से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सुये हीरोइन को ड्रिंक्स देकर कहती है कि ताइहो ने तुम्हारे लिए ये दिया है। तभी स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस आती है और हीरोइन के दादा को लेकर जाती है। घर में हीरो के डैड अपने बेटे से पूछते हैं कि तुमने डोंगजी को क्या किया। वो अभी हॉस्पिटल में है और वो काम छोड़ के जाने के लिए तैयार है। हीरो अपने डैड से कहता है उसने अपनी गलती मान ली है। हीरो के डैड कहते हैं कि जल्दी हम स्कूल को टेक ओवर कर लेंगे और तुम्हें वहाँ का चेयरमैन बनना होगा। वहाँ पर हम गोल्फ कोर्स बनाएंगे। हीरो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे चेयरमैन नहीं बनना है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जरूर करना होगा, ये हमारा बिजनेस है। वो कहता है कि बिजनेस नहीं, आपका रिवेंज है और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मुझे चेयरमैन नहीं बनना है। हीरो के डैड कहते हैं कि ये रिवेंज है तो क्या हुआ, मुझे यू जे हो को और उसकी ग्रैंड डॉटर को वहाँ से निकालना है, इसलिए मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत है। हीरो साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हीरोइन अपने दादा से कहती है कि हमें सियोल चले जाना चाहिए, मैं वहाँ पर भी काम कर सकती हूँ। वो कहते कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा होम टाउन है।
हीरोइन स्कूल में हीरो के आर्टिकल को देखती है। तभी अनु वहाँ पर आती है। वो बताती है कि जीवन यहाँ पर नहीं है, वो तो दुबई में है। उसके डैड की इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, शायद वो नहीं आ पाएगा। हीरोइन उसे कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो कहती कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। हीरोइन सुए से कहती है कि जीवन यहाँ का चेयरमैन बन सकता है, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हमेशा उसे लड़ती रहती थी, क्या तुम उसे लाइक करती थी। हीरोइन कहती कि नहीं, उसने कभी मेरी हेल्प नहीं की, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पास्ट के सीन को दिखाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। हीरोइन हीरो के गाल को पकड़ के पिंच करती है, वो उसके बाल को पकड़ा रहता है। फिर इन दोनों के बीच रेस होती है, उसमें हीरोइन जीत जाती है। हीरो क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है। हाई स्कूल में आने के बाद भी उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। सुए कहती है कि मेरा कोई एनिमी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो भाग जाओ, यहाँ पर रह के उसका सामना करना चाहती हो तो करो। हीरो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करता है। हीरो का दोस्त हीरो से पूछता है कि तुम्हें हमारी क्लास की रेप जीवन याद है, तुम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते थे। हीरो कहता है कि मुझे याद नहीं। वो कहता है कि सच में तुझे याद नहीं, वो कितनी क्यूट थी, सारे लड़के उसके पीछे घूमते थे। हीरो कहता है कि मुझे याद नहीं है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ ही दिन पहले मैंने उसे देखा था, मुझे लगा कि तुम दोनों अभी भी टच में होंगे। मैंने तुम्हारे बारे में उसे पूछा, लेकिन उसको भी तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं। ये सुनते हीरो एकदम हैरान हो जाता है, उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, उसे मैं याद नहीं हूँ। वो गुस्से से वहाँ से बारिश में भीगते हुए जाने लगता है। घर में हीरो के डैड और मॉम सोए रहते हैं। तभी अचानक से हीरो के डैड की आंखें खुलती है। वो किसी को देख के डर जाते हैं। वहाँ पर हीरो खड़ा रहता है। हीरो अपने डैड से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ रिवेंज लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उस स्कूल का जरूर चेयरमैन बनूंगा। हीरोइन अपने दादा से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं डर के भागने वाले नहीं हैं, हम यहीं रहेंगे, इसी स्कूल में रहेंगे, कौन क्या कर लेता है देख लेंगे। फिर से हीरोइन को वही ड्रीम आता है। हीरोइन किसी को ढूंढ रही है, कोई दौड़ते हुए आता है। उसका फेस देखने से पहले हीरोइन की नींद खुल जाती है। हीरोइन लेंस लगाने जाती है, उसका लेंस नीचे गिर जाता है, इसलिए वो स्कूल स्पेक्स पहन के जाती है। तभी हीरो स्कूल आता है। हीरोइन बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रही है। बॉल आकर हीरोइन के माथे पर लगती है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। स्टूडेंट हीरोइन को मेडिकल रूम ले जाने वाले रहते हैं। तभी वो उठकर कहती है कि सब लोग अपने अपने क्लास जाओ, मैं ठीक हूँ। उसके नाक से ब्लीड होता है। वो फेस वॉश करके वहाँ से आती है। हीरोइन के सामने हीरो आता है। वो उसे देख के वहीं पर खड़े हो जाता है। हीरोइन भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हीरो अपने मन ही मन में सोचता है कि ये मुझे जरूर पहचान लेगी, लेकिन हीरोइन को बगैर चश्मे के धुंधला दिखता है। सामने कौन खड़ा है वो पहचान नहीं पाती। वो उसे विश करके वहाँ से जाने लगती है। उसे देख के हीरो बहुत ही टेंशन होता है, ये कैसे मुझे भूल सकती है, उसे कुछ भी याद नहीं। पास्ट के एक सीन को दिखाते हैं। हीरो स्कूल में फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी हीरोइन उसे दौड़ के आकर एक किक मारती है और उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि लंच के बाद तुम मुझे आके देखोगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, मैंने सोचा कि तुम हमेशा लेट खाती हो, तब तक मैं 2 गोल डाल दूंगा। वो उसकी कॉलर को पकड़ के खींच के ले जाती है। वो कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं 3 गोल डाल के आ जाता हूँ। वो उसे मारने के लिए दौड़ती है और नीचे गिर जाती है। हीरोइन के दोस्त और हीरो हीरोइन को मेडिकल रूम लेकर जाते हैं। हीरोइन के पैर में चोट लगी रहती है, वो ठीक से चल नहीं पाती। हीरो उसे देख के कहता है कि तुम इतने धीरे चलोगी तो हम लास्ट बेल तक भी मेडिकल रूम नहीं पहुंच पाएंगे। सुए कहती है कि जल्दी जाने का एक रास्ता है। वो हीरो की पीठ के ऊपर हीरोइन को धकेल देती है और हीरो से कहती है कि तुम इसे उठा के ले जाओ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हीरो उसे धकेल देता है और कहता है इसे देखो मैं कैसे जल्दी लेकर जाता हूँ। वो उसे कॉलर को पकड़ के खींच के ले जाता है। मेडिकल रूम में हीरो हीरोइन के जख्मों को दवाई लगाता है। वहाँ पर भी दोनों लड़ाई करते हैं। हीरो उसे पूछता है कि हम क्यों मीट करने वाले थे। वो कहती है कि स्पोर्ट्स डे आने वाला है, उसके लिए टी-शर्ट ऑर्डर करना था, बजट कम करने के लिए हमने एक मीटिंग रखा था, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई थी। हीरो वहाँ से जाने लगता है। अचानक से हीरोइन चिल्लाती है। वो डर के वापस आता है। उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि जाते समय फैन को मेरी तरफ घुमा के चले जाना। ये सुन के हीरो को बहुत गुस्सा आता है। वो फैन को दूसरी तरफ मोड़ के चला जाता है। हीरोइन जाकर फैन को अपनी तरफ मोड़ लेती है। हीरो डोर क्लोज करने आता है। हीरोइन बहुत ही क्यूट दिखती है। हीरो उसे देखता ही रह जाता है। स्टूडेंट मीटिंग हॉल में हीरोइन के हाथ में जो बैंडेड हीरो ने लगाया था, हीरोइन के पास बैठा लड़का कहता है कि इस बैंडेड को ऐसे नहीं लगाते। वो निकाल के ठीक से लगाता है। हीरो को ये देख के बहुत ही जलस फील होता है। स्टूडेंट काउंसिल में हीरोइन एक मेंबर है। सब स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं। हीरोइन कहती है कि स्टूडेंट का हेल्प करना मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। हीरो के पास बैठी लड़की से हीरोइन पूछती है कि तुम भी इसीलिए आई हो ना। वो कहती कि नहीं, मैं यहाँ एक्स्ट्रा कैरिकुलर के लिए आई हूँ। हीरोइन अपने पास बैठे लड़के से पूछती है तुम भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर के लिए आए हो ना। वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। हीरोइन उसके कंधे में हाथ रखकर कहती है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो। क्यों। वो कहता है कि तुम बहुत ही हॉट हो, इसलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ।
ये सुन के हीरो का रिएक्शन ही बदल जाता है। वहाँ के स्टूडेंट सब उन दोनों को डेट करने को कहते हैं। हीरोइन शर्माती है। हीरो घर में सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह स्कूल में वो लड़का हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, अपन दोनों सियोल चलते हैं। हीरोइन शर्माते हुए कुछ बोल नहीं पाती। उनकी बातें हीरो छुप कर सुनता है। हीरोइन अपने दोस्तों से कहती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे डेटिंग और लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हीरो का दोस्त कहता है कि मुझसे एक लड़का हमेशा पूछता रहता है कि यू जवान का कोई बॉयफ्रेंड है, वो किसी को डेट कर रही है क्या। ये सुन के हीरोइन कहती है कि वो कौन है। ये सुन के हीरो कहता है कि वो लड़का, वो हमेशा फुटबॉल में हार के रोता रहता है, वो एक लूजर है। हीरोइन के पास जाकर कहता है कि तुम उस लड़के में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो, सेमेस्टर आने वाला, जाकर पढ़ो। वो कहती है कि पढ़ाई के बारे में मुझसे मत बोलो, इस स्कूल में हमेशा मैं फर्स्ट आती हूँ, इस बार में मैं फर्स्ट आने वाली हूँ। 5th रैंक लेने वाला लड़का, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। हीरो गुस्से से कहता है कि तुम मेरे रैंक के बारे में बात मत करो। उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। हीरो से कहता है कि इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा, देख लेना। दोनों शर्त लगाते हैं। हीरोइन उसे कहती है कि अगर तुम हार गए तो ये सेमेस्टर खत्म होने तक तुम मुझे दीदी बोल के बुलाओगे। वो कहता है अगर मैं जीत गया तो। हीरोइन कहती है कि ऐसा सपना भी मत देखना। हीरो उससे कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ डेटिंग करोगी। ये सुनते सब शौक हो जाते हैं। हीरोइन गुस्से से उसे कहती है कि तुम कैसे मुझसे ऐसे बात कर सकते हो। वो कहता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, यही मुझे चाहिए। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। दोनों शर्त में जीतने के लिए पढ़ाई करने लगते हैं। हीरो को फुटबॉल बहुत ही पसंद है। वो सिर्फ एक गोल डालता है, फिर आकर पढ़ने लगता है। उसे किसी भी तरह शर्त में जीतना है। दोनों बहुत ही हार्ड वर्क करके पढ़ते हैं। रिजल्ट आ जाता है। दोनों रिजल्ट देखने के लिए भागते हुए जाते हैं। हीरोइन शर्त में जीत जाती है। वो हीरो से कहती है कि छोटू, तू कब से मुझे दीदी बुलाएगा। बस से हीरो और हीरोइन घर जाने लगते हैं। हीरोइन अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें करती है। हीरो अचानक से उठ के आता है और उसका हाथ पकड़कर बस से नीचे उतार के ले जाता है। फिर दोनों एक पार्क में आते हैं। पार्क में हीरो उसे कुछ बोलने जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं हीरो स्कूल के प्रेसिडेंट से बात करके बाहर जाते हैं। अचानक से रुक जाता है। फिर हीरोइन जिस रूम में है उसे देखने के लिए उस रूम में जाता है। हीरोइन को माथे में चोट लगी रहती है। वह स्टाफ रूम में लेटी रहती है। उसे फिर से वही सपना आता है। वो किसी को ढूंढती है। उसके पास कोई आता है, तभी उसका चेहरा दिखाते हैं। वह हीरो है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्रेजेंट में हीरो हीरोइन के पास खड़ा रहता है। हीरोइन को उठाते हैं। वो हीरो को देखती है। हीरो का पुराना चेहरा याद आता है। वो उसके गाल को पिंच करने जाती है। सब हैरान होकर देखते हैं। वो उसके गाल को पकड़ के पिंच करने लगती है। घर में हीरोइन सोई हुए स्कूल की बातों को याद करती है। वो हीरो के गाल को पिंच करती है। वो दर्द से चिल्लाता है। वो अपना चश्मा पहन के देखती है। वो देखती है कि ये तो जियोन है। वो उसे धकेल देती है और वहाँ से बाहर भागने लगती है। घर में हीरो को दिखाते हैं। वो भी यही सोच रहा होता है कि उसने मुझे पिंच करके क्यों धकेल दिया। वो कहता है कि उसे याद है कि मैं कौन हूँ। वो कुछ भी नहीं भूली है। अगले सीन में वो अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम स्कूल के चेयरमैन बन गए हो, तुम्हें गोल्फ कोर्स में भी ध्यान देना होगा। पास्ट का एक सीन दिखाते हैं। हीरो रात को अपने डैड के पास जाकर कहता है कि मैं स्कूल का चेयरमैन बनूंगा। उसके डैड दौड़ के आते और कहते हैं कि तुम इतनी रात को ये बोलने के लिए आए हो। ये सुन के मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था। हीरो बारिश में भीगता हुआ वहाँ पर आया था, इसलिए वो जगह गीला हो जाता है। हीरो के डैड बात करते हुए वहाँ पर आते हैं और फिसल के नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हीरो वाइस प्रिंसिपल से बात करता है। तभी हीरोइन वहाँ पर आती है और कहती है कि ये क्यों यहाँ पर आया है। वहाँ पर ताइहो आता है। पास्ट का एक सीन दिखाते हैं। हीरोइन ने ताइहो से कहा था कि वो उसे लाइक करती है। ताइहो ने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए। वो हीरोइन से पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम अंदर क्यों नहीं गई। तभी हीरो बाहर आता है और हीरोइन से पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आई। हीरोइन अंदर आती है। सारे स्टाफ मीटिंग में रहते हैं। हीरोइन हीरो से कहती है कि तुम जिस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हो वो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे ये करना बहुत ही मुश्किल है। ये कोरिया है, कोई सियोल का स्कूल नहीं। हीरो कहता है कि स्कूल का रेट बहुत ही कम हो गया है, हमें इसे इंक्रीज करना होगा। हीरोइन कहती है कि बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा। ये काम बहुत ही मुश्किल है। हीरो कहता है कि ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है। मीटिंग में हीरो गिफ्टेड प्रोग्राम के बारे में बताता है, लेकिन अभी तक इस स्कूल में ऐसा प्रोग्राम नहीं चला। इससे पहले हीरोइन के दादा यहाँ के चेयरमैन थे, उन्होंने गिफ्टेड प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं किया। हीरो सबसे कहता है कि अब से हम ये प्रोग्राम को स्कूल में लाएंगे। हीरोइन कहती है कि सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके स्पेशल केयर देने से स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हम यहाँ पर सारे स्टूडेंट को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। हीरो कहता है स्टूडेंट की ग्रेड की परवाह करना गलत है। वाइस प्रिंसिपल कहती बिल्कुल नहीं। हीरो कहता है कि 5 साल से इस स्कूल का ग्रेड बहुत कम है। हीरोइन कहती है इस विषय में पेरेंट को मनाना कितना मुश्किल है। हीरो कहता है मैं तुम्हें इस क्लब का इंचार्ज बना रहा हूँ। ये सुन के हीरोइन को गुस्सा है। वो चिल्लाती है और उसे मारने जाती है। वहाँ के स्टाफ उसे रोक देते हैं। वो हीरोइन से कहता है कि अगले हफ्ते का प्रॉपर प्लान मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करो। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसे वापस देना चाहता हूँ।
हीरोइन अपने दोस्त सुए के साथ बात करती है। सुए उसे कहती है कि मैंने आज तक तुम्हें इस तरह से चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा, तुम एक पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रही थी। हीरोइन कहती कि कौन उसके साथ लंच करेगा। वो घर आती है, वो अपने दादा को बुलाते हुए अंदर आती है। उसके दादा फ्रिज से कुछ निकाल रहे हैं। वो जाके उन्हें पीछे से हक करके कहती कि मुझे बहुत भूख लगी है। अचानक से उसे फील होता है कि ये उसके दादा नहीं है। वो फ्रिज से बाहर निकलते हैं। वो उसके दादा नहीं हीरो है। वो शौक होकर उसे देखती है। अंदर से उसके दादा बाहर आते हैं। वो बताते हैं कि मैंने गलती से इसके ऊपर पानी डाल दिया जिससे उसका कपड़ा गीला हो गया, इसलिए मैं उसका कपड़ा सुखा रहा था। तब तक मैंने अपना कपड़ा दिया उसे पहनने के लिए। हीरोइन कहती है कि आपने उसके ऊपर पानी गिरा के बहुत ही अच्छा किया, उसे ऐसे ही बाहर भगा देना था, उसे अपना ड्रेस नहीं देना था। हीरो हीरोइन के घर में लंच करता है। हीरोइन उसे घूरते हुए खाना खाती है। वह स्कूल के लिए जाने लगती है। हीरो उसका पीछा करते हुए आता है। वो उससे पूछती है क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, तुम क्यों मेरे घर आए थे। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम लंच में मिलेंगे, तुम अपने घर आ गई, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया। वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों लंच करना चाहते हो। हीरो से पूछता है कि तुमने स्टाफ रूम में मुझे पिंच क्यों किया। हीरोइन कहती है कि मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे कहता है कि जब तुम्हारे लिए चीजें टफ हो जाती है तो तुम भागने लगती हो। वो हीरो को बताती है कि उसके माथे पर बॉल लग गई थी जिससे मेरा चश्मा टूट गया था, बगैर चश्मे के मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई, मुझसे गलती हो गई। वो उसे माफी मांगती है। वो उसे कहता है कि हम 18 साल बाद मिल रहे हैं, मुझे देख के तुम्हें कैसा लग रहा है। हीरोइन कहती है कि तुम हमारी मीनिंगलेस पास्ट को सामने ला रहे हो। वो कहता है कि मीनिंगलेस। वो कहते हैं कि हाँ वो मीनिंगलेस था। वो कहता है कि अब मैं चेयरमैन हूँ, तुम एक टीचर हो, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तुमने मुझे सबके सामने पिंच किया और सबके सामने मुझ पर चिल्लाया। वो वहाँ से जाने लगता है। हीरोइन दौड़ के आती है और अपने शोल्डर से उसे मारती है और जाने लगती है। अगले सीन में हीरोइन ऑनयू के साथ बैठी रहती है। उसके सामने हीरो और डोक्शू रहते हैं। ये लोग पास्ट के सीन के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर कहती है कि यूमी रो रही है। हीरोइन यूमी को देखने के लिए जाती है। उसे पूछती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। वो कहती कि मैं अपने ग्रेड को लेकर रो रही हूँ। ग्यून हुन हीरो के डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो पूछते हैं कि मैंने सुना है उन दोनों के बीच बहस हुई। ग्यून हुन कहता है वो दोनों बचपन से झगड़ते आ रहे हैं। वो कहते हैं खैर मेरा बेटा चेयरमैन है, वो एक टीचर उसका सामना कैसे कर सकती है। ग्यून हुन कहता है मैं उसे वार्निंग दूंगा। वो कहते हैं तुम उसके डैड के साथ स्कूल में पढ़े थे और उसके साथ बिजनेस भी किए थे, वो लड़की तुम्हारे लिए लगभग बेटी की तरह होगी। ग्यून हुन कहता है हाँ। वो कहते हैं उसे अपनी जगह पर रखो। शहर में जनता की राय कैसी है गोल्फ कोर्स के बारे में। ग्यून हुन कहता है लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, लोकल लोग अभी तक इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। वो कहते हैं हम एक इनॉग्रेशन सेरेमनी भी करेंगे। ग्यून कहता है जुआन ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहते उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बहुत ही ग्रैंड से इंतजाम करो, शहर के सभी लोगों को इनवाइट करने वाला हूँ, बहुत शानदार तरीके से तैयारी होनी चाहिए। ग्यून कहता है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे चेयरमैन सर। वो कहते हैं मुझे चेयरमैन मत कहो, मुझे भाई बोल के बुलाओ। वो कहता है कि हाँ भाई मैं चलता हूँ। वहाँ से ग्यून हीरोइन के दादा के पास आते हैं। वो उनको बताते हैं कि सो ग्यून ताई बहुत जिद्दी है, वो अपने फैसले पर अड़ा है, उनकी बात मान लो। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, मैं वहाँ पर गोल्फ कोर्स नहीं बनने दूंगा। पास्ट का सीन दिखाते हैं। हीरो के डैड यूजे हो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वो लैंड मुझे नहीं दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर गोल्फ कोर्स बनाना चाहते हो और मैं वैसा नहीं करने दूंगा, तुम स्कूल को बर्बाद कर दोगे, वो लैंड तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सुन के हीरो के डैड जोर से चिल्लाते हैं। जीवन को हीरोइन ने हक किया था, वो बात बार बार याद आती है। हीरोइन भी वही बात को याद करती है। सुबह हीरोइन जीवन को स्कूल आते देखती है। वो कहती है कि आज भी स्कूल आ गया, कौन सा चेयरमैन रोज स्कूल आता है। हीरोइन के साथ सुए रहती है। वो उसे देख के मुस्कुराती है। हीरोइन पूछती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम उसका इंतजार कर रही थी, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। वो कहती है मैंने 2 साल पहले ब्रेकअप कर लिया। तभी वहाँ एक लड़का साइकिल से स्कूल आता है। वो दोनों उसे देखते हैं। वो लड़का हीरोइन से मिलता है और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम मुनसू है। वो हीरोइन को ध्यान से देखता है, फिर कहता है अरे तुम तो यून जीवन हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो कहती नहीं। सुई उसको देखकर कहती है तुम तो स्विमर मुनसुन हो। हीरोइन कहती है कि मैंने उसे नहीं पहचाना। मुनसुन जिम टीचर के लिए यहाँ आया है। सारे टीचर मुनसुन से मिलते हैं। हीरोइन से पूछते हैं तुमने उसे नहीं पहचाना। हीरो के स्टाफ से बात करते हुए आता है। उन दोनों को सुई और हीरोइन देखते हैं। उन्हें देखकर सुई को जलस होता है क्योंकि उसे जीवन पर क्रश है। वो कहती है दोनों लंच करने वाले हैं, मैं चेयरमैन के साथ डिनर करके दिखाऊंगी। वो एक स्टाफ के पास जाकर कहती है आप मेरे साथ डिनर करेंगे। वो बहुत ही खुश होते हैं। वो कहती है लेकिन एक शर्त है, डिनर पर आप चेयरमैन को भी साथ लेकर आएंगे। वो ओके बोल देते हैं। वो हीरो से डिनर के लिए पूछते हैं। हीरो कहता है कि मैं बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा। तभी वहाँ एक स्टूडेंट की मॉम आती है।
उसे देख के वो कहता है कि ये फिर से आ गई, मतलब यूं जीवन के ऊपर फिर से मुसीबत आ गई। हीरो पूछता है कि क्यों, क्या बात है। वो कहता है हम स्कूल में गिफ्टेड प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। ये बात उन्हें पता चलते ही इस बारे में बात करने के लिए वो यहाँ आई है। वो बहुत ही खतरनाक किस्म की औरत है, पता नहीं यूं जीवन उसे कैसे संभालेगी। तभी हीरोइन भागते हुए स्टाफ रूम के अंदर आती है। रात को स्टाफ सब डिनर करते हैं, लेकिन हीरोइन उस लेडी के पास रहती है। वो शाम को 4 बजे आई थी, अभी तक बातें कर रही है। जीवन उसे डोर से छुप के देखता है। काफी टाइम हो जाता है, हीरोइन नहीं आती। वो बाहर वेट करता है। कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं। हीरो उन्हें देखता है, फिर वो अपने घर जाने लगता है। हीरोइन भी अपने घर जाने लगती है। जीवन उसके पीछे आता है। तभी उसे स्टाफ फोन करके डिनर के लिए बुलाते हैं। वो कहता है कि मैं थक गया हूँ, नहीं आ पाऊंगा। हीरोइन कहती है मुझे अभी ड्रिंक्स करना है। वो गुस्से से वापस आती है। जीवन उसे देख के भागने लगता है, फिर दूसरी तरफ से पैदल आता है। हीरोइन उसके पीछे आती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम डिनर के लिए जा रहे हो। जीवन कहता है हाँ। वो कहती है वो स्टाफ टीम की मीटिंग है, तुम चेयरमैन हो, तुम्हारा वहाँ क्या काम। वो कहता है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तुम मत बोलो, मुझे इन्वाइट किए हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना है तो तुम मत आओ, वापस घर चले जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। हीरोइन बहुत टेंशन में रहती है, उसे किसी भी तरह ड्रिंक्स करना है। वो डिनर के लिए जाती है। अचानक से हीरोइन उठ के जाने लगती है। उसे देख मिस्टर हंग भी उसके पीछे जाते हैं। जीवन उन्हें देखता है। वो दोनों बात करते हुए जाते हैं। उनसे पहले हीरो वहाँ स्मोक कर रहा होता है। उन्हें देखते ही छुप जाता है। हीरोइन हंग से पूछती है उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, उसका जवाब देने आप आए हैं। हीरोइन की बातें सुन हीरो शॉक में रहता है। वो सोचता है कि इसे वो पसंद है। मिस्टर हंग कहते हैं मैं एज में तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो, और वहाँ से जाने लगता है। हीरो कहता है उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। हीरोइन रोने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ से जाती है। वहीं पर हीरो छुपा रहता है। उसे देख के भागने लगता है। उसका पैर स्लिप हो जाता है और वहाँ पे रखे डस्टबिन के अंदर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। आवाज सुन के हीरोइन डर जाती है। हीरो डस्टबिन से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। हीरो कहता है और कोई रास्ता नहीं है, उसे हेल्प के लिए बुलाना होगा। वह हीरोइन को बुलाता है। हीरोइन उसकी आवाज सुन के वहाँ आती है। हीरो को देख गुस्से से कहती है तुम छुप के हमारी बातें सुन रहे थे। हीरो कहता है देखो यहाँ पहले मैं आया था, फिर तुम आई। वो कहती है इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। हीरो कहता हाँ मैंने सुन लिया। तुम्हें रिजेक्ट करने वाला होता कौन है। हीरोइन उसे पूछती है तुम क्यों यहाँ आए। वो कहता मैंने कहा ना मैं तुमसे पहले ही आया था। वो कहती है मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, तुम 18 साल बाद यहाँ क्यों आए, मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो। गुस्से से चली जाती है। वो बड़ी मुश्किल से डस्टबिन को नीचे गिराता है, फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक बिल्ली उसे घूर के देखती है। मैं इस डब्बे में खाने के लिए आई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हीरो बाहर आता है, फिर डिनर के लिए अंदर जाता है। वहाँ के स्टाफ हीरोइन से कहते हैं तुम जीवन के साथ डेट करो। वो गुस्सा होकर कहती है मैं किसी को भी डेट कर सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं। इस दुनिया का वो आखिरी मर्द होगा तो भी मैं उसे डेट नहीं करूंगी। मैं कभी भी किसी भी हालत में उसे डेट नहीं करूंगी। हीरो ये सब बातें सुनता है और मुस्कुराता है। उसे बहुत टेंशन होता है। वो अंदर आता है। सब लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं। स्कूल में ब्लॉसम का एक ट्री रहता है जो बहुत सालों से फूल नहीं दे रहा है। उस ट्री के बारे में बातें करते हैं। हीरोइन कहती है उस ट्री में फूल कभी नहीं खिलेंगे। हीरो कहता उस ट्री में फूल खिलेंगे। हीरोइन कहती है 4 साल से फूल नहीं खिले, अब कैसे खिलेंगे। हीरो कहता है तो क्या हुआ, 5वें साल खिल सकते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। वो कहती अच्छा तो तुम शर्त लगा रहे हो, अगर तुम हार गए तो। वो कहता अगर मैं हार गया तो चेयरमैन का पोजीशन छोड़ दूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तभी वहाँ का एक स्टाफ कहता है ये लोग हाई स्कूल में भी ऐसी शर्त लगाए थे कि कौन फर्स्ट ग्रेड लेगा। उस समय यूं जीवन ही जीती थी, तब जीवन को दीदी बुलाने का शर्त था। स्वयं पूछती है तो जीवन ने यूं जीवन को दीदी बोल के बुलाया। हीरो पास्ट का सीन याद करता है। जीवन पार्क में हीरोइन के साथ रहता है। उसे देख के कहता है कि मुझे मालूम है मैं तुम्हें दीदी बोल के बुलाऊंगा तो तुम्हें पसंद नहीं होगा। वो कहती है मैं शर्त जीत गई, तुम्हें मुझे दीदी बोल के बुलाना होगा। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। वो उसे हैरान होकर देखती है। वो कहता है मुझे पता नहीं चला कि मैं तुम्हें कब से पसंद करने लगा हूँ। हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। जब मैं पैदा हुआ था तुम मेरे पास में थी। बचपन से मुझे तुम्हारे साथ खेलने का मन करता था, लेकिन मेरे घर वाले हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे हर कदम आगे रहोगे। तुम्हारे साथ खेलना भी मना था, हर गेम में तुम ही जीतती थी। मैंने कभी अपने हार के बारे में परवाह नहीं की, क्योंकि मुझसे जीतने वाली तुम थी। जब तुम नहीं रहती तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं तुमसे कब धीरे धीरे प्यार करने लगा। उसे एक बात याद आती है, जब हीरो को उस लड़के ने प्रपोज किया था तब जीवन को जलत फील हुआ था, लेकिन वो प्यार है उसे नहीं मालूम था। वो लड़का हीरोइन को सियोल के लिए बुलाया था। वो सोच में पड़ गई थी कि उसे जाना या नहीं। जीवन ने उसे कहा कि
तुम वीकेंड में कहीं मत जाना, बारिश होने वाली है। वो उसकी बात को इग्नोर करके चली जाती है। वो घर में डिनर कर रहा होता है, तभी न्यूज में बताते हैं कि सियोल जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसे लगा कि यून जियोन उस लड़के के साथ इसी बस में सियोल गई होगी। वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है और हीरोइन को ढूंढता है। उस लड़के को देखता उसे चोट लगी रहती है। उसे पूछता है कि यून जियोन कहाँ है। वो कहता है कि वो तो नहीं आई। तभी उसे एहसास होता है कि एग्जाम के समय वो कैसे घूमने जा सकती है। उसे तो अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए। वो देखता है कि हीरोइन वहाँ पर बैठे बैठे सो रही है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। प्रेजेंट में हीरोइन कहती है कि ये कैसी बकवास है, मैं डेट पर तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। हीरो कहता है मैंने अपनी पोजीशन दाव पर रखी है, तुम डेट पर नहीं आ सकती, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम हार जाओगी। वो कहती है मैं आज तक तुमसे कभी नहीं हारी और ना ही हारूंगी, मुझे ये शर्त मंजूर है। ऐसी एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन शर्त जीता। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे मजेदार सीरीज और मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।